जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। आमिर अहमद साहब। जी, कैसे हैं साहिल भाई? मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, आप कैसे हैं? एकदम जबरदस्त जबरदस्त। सर, आपको सुनते हुए लगभग लगभग मुझे 2.5 से 3 महीना हो गया है। गिटार बज रहा है आपके और पास से आमिर भाई। गिटार नहीं, वो कूलर चल रहा था। अब थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। अच्छा। अब सही है वॉइस? हाँ सही है। तो आप कितना 3 महीने से सुन रहे हैं? हाँ, 3-4 महीने हो गया है। इससे पहले पहले सुनते थे तो आपके लिए मतलब जैसे एक्स मुस्लिम समीर भाई हैं अपने, तो हाँ। लगता था ये सब क्या बकवास करते रहते हैं, गलत बोलते हैं, इस्लाम को हम्म। बदनाम करते हैं। हाँ। जैसे सबको लगता है वैसे ही मुझे भी लगता था। जी जी। और तो उससे पहले मैं नमाजें पढ़ते थे देवबंद। 4 महीने पहले? जी जी, मेरी वालदा जो हैं वो 2 जगह से फारिग हैं, आलिमा है, कारी हैं माशाल्लाह। मेरे खालू अरे वाह। मुफ्ती हैं। अरे और वाह। बैकग्राउंड ऐसे ही है। वालिद साहब जो अरे हैं वो वाह। भी 5 वक्त के नमाजी हैं, डॉक्टर हैं, दाढ़ी है माशाल्लाह। हाँ हाँ माशाल्लाह हाँ। तो कह नहीं है। वो आदत तो पड़ी यार हुई है। कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। आयतुल कुर्सी सुनाओ क्या या सुनाएंगे? कुछ। कौन सी चलिए, सूरा आपको आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सूरह तो कई सारी आती हैं। सुनाओ आप कोई। सूरह कौसर सुना दें? यार सबसे छोटा सुनाओगे तो पब्लिक बोलेंगे कि मुफ्ती का बेटा आलिम का खानदान से और जा जाके सूरे नहीं, कौसर सुना चलिए रहा है। चलिए नहीं, सूरह फातिहा सुना देता हूँ। सूरे फातिहा तो हमारे अऊज़ु वहाँ 9 बिल्लाहि मिनश का शैतानिर सूरे रजीम। भाई। अरे, चलिए वो सूरे सूरे फील अलम तरा सुनाओ। का ही सुना देता हूँ। हाँ वही सुनाओ। ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। बीच में कुछ मिस कर दिया आपने, गड़बड़ फिर हो से गया। बोलिए। हाँ हाँ। जी जी, गड़बड़ हो गया। काफी हम्म। दिनों से नमाज पढ़ी नहीं है। अच्छा, फिर से कोशिश करिए, लीला फी कुरैशिन फिर से जी पढ़िए। जी। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इसमें गड़बड़ हो गया फिर से। चलिए वो लीला अलम फी तरा सुना देता कुरैशिन हूँ। हाँ सुनाइए। अ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बहुत ठीक। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। असल में ये सूरह कुरैश जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हाँ, आपने जैसे अलहम्दुलिल्लाह। वो सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून में भी कंफ्यूजन एक बार हो गई थी नमाज में। हाँ बार-बार वही रिपीटेशन हो रहा। ऐसे हुआ हाँ है। हाँ। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल हाँ, सही कहा, अग्री करता हूँ मैं। सूरह काफिरून में भी वो एक आयत जो है फिर हाँ, ऐसा लगता है कि रिपीट करते जाओ, कहाँ पे छोड़ दिया हाँ, है। रिपीट। जी। जी, तो जी। क्या ऐसा हो गया 3-4 महीना पहले जो आप जो है फिर पूरी नहीं तरीके सुन से बाहर निकल गए, हालांकि आप कह रहे हैं कि आपकी जो वालदा है वो आलिमा है और आपके खानदान में मुफ्ती है। मेरे हाँ ददियाल जो है, ददियाल पहले वो बरेलवी तबके से ताल्लुक रखता था, ताजिया वगैरह। तो हाँ फिर जब मेरी वालिद की जब शादी हुई है, तो मेरी वालदा जो बचपन से ही देवबंदी थी और हाँ वालिद जो थे उधर बरेलवी तबके के थे। लेकिन हाँ धीरे-धीरे वो लोग देवबंद की तरफ आ गए। हाँ फिर जो है मतलब मेरी नानी और मेरी दादी जो है वो सगी बहनें हैं। हाँ। मसला ये था। ओके। उसके बाद जो मैं मदरसे में शुरुआती दौर में पढ़ा, आप तो एदादिया एदादिया मैंने पढ़ा, फिर अरबी अव्वल में आके छोड़ दिया था। हम्म। हाँ,
और ओके। उसके बाद जो है फिर स्कूल लाइन से भी पढ़ा, फिर जमात में भी गए, फिर धीरे-धीरे हकीकत जानने लगे, तो फिर अहले हदीसों से थोड़ा मुतासिर हुए। फिर जब हाँ, अहले हदीसों से मुतासिर हुए, उसके बाद मैं इंजीनियर साहब को सुनने लगा, मिर्ज़ा हाँ, साहब को। फिर उसी हाँ, दौरान मुफ्ती फजल अंदर साहब मिले, हाँ। फिर हसन अल्लायादी साहब मिले। तो सब अरे! कन्फ्यूज़न क्रिएट होते फिर एक्स हाँ, मुस्लिम को भी सुनने लगा, ज़फ़र हेरेटिक की भाई की अपने जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा हमें समझ में आई। और हाँ, अपने समीर भाई तो एकदम समझ लीजिए तोप लेके मिसाइल लेके खड़े रहते हैं। हाँ, ज़बरदस्त ऐसे ही एडम सीकर भाई भी हैं। हाँ, और एडम सीकर भाई और आपकी जो जोड़ी है ना, वो हाँ। लाजवाब है एकदम, ज़बरदस्त। हाँ, मैं क्या बात! अपनी कहानी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो धीरे-धीरे फिर मैं मुल्हिद हो गया। हाँ। हाँ, मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया, कहाँ पे था मैं? तो आप जो है वो ये उलमा को सुनने लगे और उसके बाद आपको एक्स मुस्लिम का चैनल मिला। जी। हाँ, नहीं एक्स मुस्लिम का चैनल तो पहले भी मिलता था। तो हुँ, मैं बोला था पहले मैं एक हमारे आशीष भाई हैं, जो हुँ। शेड्यूल कास्ट से आते मतलब हैं, लेकिन पूरा वो हो गए थे पूरा एथियस्ट हो गए थे। भाई तो मैंने भाई उनको किसी की पर्सनल अल्लाह डिटेल्स साबित शेयर किया नहीं पहले। की। हाँ, 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 चलिए, खैर सॉरी। हुँ, तो उनको मैंने अल्लाह साबित करने की कोशिश करी, और कई लोगों से ऐसी डिबेट हाँ, होती थी। मैं भी इस्लाम की दावत देता था, तबलीग करता था, जमात में हाँ। चिल्ला भी लगाया है। और जी, जी। उसके बाद पैटर्न वाला से फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लोग उलझन में डालती थी, डिप्रेशन में आ गए हम। और हुँ, घर वाले, मेरी वालिदा जो हैं एकदम पक्की जो है पर्दे वाली और मुत्तकी नहीं जिसको बोलते हैं, हाँ, लेकिन इखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हाँ। अच्छा। पाबंदी, सख्ती पाबंदी ऐसी। मेरे खालू जान है जो मुफ्ती हैं, हाँ, और मेंबर पे जो बात बोलनी होती है किसी को अगर, तो वो जुमे में हाँ, वो बातों-बातों में अपनी तकरीर के दौरान मेंबर पे बैठ के तकरीर के दौरान पूरा सुना देते हैं, जिसको भी हाँ, कहना होता है। हाँ। तो इसी तरह से कन्फ्यूज़न होते क्लियर हो गई चीज़ें। फिर क्या आप बात है! लोगों को वाह! मैं सुनता रहा, रेफ़रेंस देखता रहा। फिर मैंने हुँ, वो इस्लाम 360 ऐप भी डाउनलोड करी थी। हाँ, और मतलब अभी एकदम से मुझे 3-4 महीने से एकदम से हट ही गया बिल्कुल। अब मैं वाइफ़ को बोलता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मज़ाक उड़ाती है मेरा। अरे वाह! अभी छोड़ बैठी है के तो नहीं संधि गई बगल ना? में। नहीं, नहीं छोड़ के तो नहीं गई। वो कहती तुम मुसलमान हो, मज़ाक कर रहे थे। और ऐसे ही हाँ, 2-3 लोगों से मैंने बताया, कहीं वो आप जो हैं बस वो, लेकिन अभी आप वो आपका ईमान जो है थोड़ा-सा वो डगमगा रहा है, लेकिन आप राहे रास्त पे आ जाएँगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, मौलाना कोई लाओ सामने, जो हमारे कुछ सवाल है उनके जवाब दे। हमने साहिल भाई, समीर भाई को तो जवाब आज तक कोई दे ना पाया, हमें क्या देंगे घंटा। वाह भाई वाह! ये तो आमिर भाई तो एकदम पहुँची हुई हस्ती है। फुल जोरों शोर ऐ से ऐ जो है वो ऐसा नहीं है, लोगों को ऐसा नहीं है भाई कि ज़्यादा तारीफ हो गई कुछ। नहीं, नहीं बहुत लेकिन भाई अच्छी मज़ा बात आया है भाई, कि आपने आपने बहुत-बहुत स्टैंड समय दिया। लिया। हाँ, नहीं हाँ, ये बहुत और अच्छी मैं बात है कि चाहता आप हूँ कि इस मोमेंट को मैं आगे बढ़ाऊँ और साथ में काम करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसपे काम नहीं करता हूँ मैं, बहुत दिनों से। अच्छा, शॉर्ट्स हाँ, वीडियो पहले वो अक़वाल टाइप की डालते थे, मोटिवेशन अक़वाल होते हैं, हाँ, एजुकेशन पे, तो उस टाइप की वीडियोज़ बनाते थे। अब मसला ये हुआ था, मैंने अपने पसंद की शादी कर ली थी। दूसरी हाँ, बात, फिर घर में इंतशार हुआ, फिर मैं अलग रहने लगा। हाँ, और इंसानियत अगर नहीं है किसी में, तो मज़हब बेकार है वाक़ई में। यहाँ पे मेन चीज़ इंसानियत पे। अ, और लोग पूछते हैं हमसे अब कि अब कौन-सा मज़हब अपनाया है, सनातन या वो। एक लोग मिले, वो कहने लगे आप क्रिश्चियन हो जाइए, वहाँ आपको विदेश भी भेज दिया जाएगा, पैसे मिलेंगे और ये वो। हाँ, हमने कहा भाई कुछ नहीं होना हमें, हम बस एक हाँ, दलदल से निकले हैं, दूसरे दलदल में नहीं जाना। हाँ, हमने कहा आपको जाना है, आप जाइए, वेलकम है आपको, हम हाँ, आज़ाद हो गए। एक मुस्लिम आज़ाद होते हैं, आज़ाद ख्याल होते हैं। बहुत सही, बहुत और ज़बरदस्त बहुत एक अच्छा आदमी लगा, की हम बड़ी सी कई दिनों से जुड़ना चाह रहे थे, कई दिनों से बात करना चाह रहे थे आपसे, चलिए आप आए लेकिन आज बस और बात नहीं हो आपको बात पाई। करने का मौका मिला। इंटरनेट थोड़ा-सा आपका साथ नहीं दे रहा है बट दैट इज़ फाइन आपकी बात समझ में आ गई। तो भाई जी, काम आपको अगर करना है तो आप ज़रूर करिएगा, आप चैनल बनाइए, हम आपके चैनल को ज़रूर प्रमोट करेंगे। सारे लोगों से दरख्वास्त है, बड़े अच्छे भाई आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि जिसकी जी, माँ आलिमा
जिसके खानदान में मुफ्ती और मौलाना, हाँ, सब जिसके हाजी वालिद नमाजी जमाती लोग, दाढ़ी वाले लोग। 5 टाइम, हाँ 5 टाइम के नमाजी जमाती, उनके घर में एक जो है हीरा निकला है और उसने इस्लाम को छोड़ दिया है, और डंके की चोट पे वो कह भी रहा है उनसे कि भाई लेके सबसे आओ कहते हैं हम मुफ्ती अपने को। बगल, क्या तो बोलना है, बोल दो, साहिल भाई हमारे, बोलना है, बोल दो, हाँ कोई बात बात कर करनी रही है। है। हाँ, हाँ, पूछ लो, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाभी जी। जी, ये काफिर हो गए हैं। अरे काफिर नहीं, ये तो इंसान बन गए हैं। आप ऐसा भी कुछ इंसान बन नहीं है। जाइए। नहीं नहीं भैया, हमको माफ कीजिए आप लोग, हमको नहीं बनना। अच्छा। तो ये दिमागी आपको आमिर भाई वही वाले बताते मोमिन हैं, है ना। नहीं तो आमिर भाई जब आपको बातें बताते हैं जैसे रसूलुल्लाह के बारे में, वो और वो जी जो, जी। तो आप थोड़ा सोचती नहीं है कि ऐसे को हम रसूल कैसे माने। अरे हम फिर वही बात, हम इन चीजों को मतलब मेरे हजूर के बारे में एक तो आप लोग इतनी गुस्ताखी करते हैं, खासकर ये तो बिल्कुल एकदम जैसे दुश्मन हो गए हैं, तो हम कान पे हाथ रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं देवबंद से हूँ। तो सोचना पसंद नहीं करती आप कान पे हाथ रखने के नहीं, बजाय। मेरी ससुराल भी देवबंद है ना, और ये पक्की हाँ। देवबंदी है। जी, मैं देवबंदी हूँ, और देवबंद जो शहर है मैं वहां से हूँ। नहीं वो देवबंद में ठीक है कान भाभी और जी। दिमाग दोनों बंद कर रखा है आपने क्या? भाभी जी वो ठीक जी है, आप कहीं से भी है, देवबंद से है या किधर से भी है, दैट इज फाइन। मैं कह रहा हूं कि आप कान बंद करने के बजाय उस मामले में आप जी। सोचती क्यों नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है, हम आपसे सोचना ही नहीं माफी है। चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो बचपन से सीखा है वो बेहतर है मेरे लिए। हमको नहीं ना। एक तो मेरे घर में एक ही काफी तैयार हो रहे हैं। अरे हाँ साहिल भाई, एक बात बोलूं? जी जी आमिर भाई। ऐसे ही में हम लोग जब तबलीग करते थे, जब वो हाँ ताजिया वगैरह रखी जाती थी, तो हम लोग बरेलियों को समझाने जाते थे कि ये सब गलत है। वो कहते गलत कैसे, मेरे बाप दादा करते चले आए हैं, तो बाप दादा का दीन गलत कैसे हो सकता है? इसी तरह फिर अहले हदीस मिले हमको समझाने के लिए, है ना, जो हाँ फदाइले अमाल पढ़ते हो तुम लोग, है ना, हाँ और जिंदगी ये हो। बहश्ती जेवर जहन्नमी जेवर है, और इस तरह हाँ बहुत सारी चीजें वो बताते थे, है ना। तो फिर धीरे हाँ धीरे मैं अहले हदीस हो गया। अहले हदीसों की हाँ तो फिर इंजीनियर साहब मिले, मैंने बताया, फिर मुफ्ती फजल अहमद, फिर शियाओं की तरफ अट्रैक्शन हुआ, तो कहानी समझ में आई कि सही। ये हाँ इमाम हसन और हुसैन वाली करबला का हाँ वाकया है, और जो क्या कहते हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने जो खुतबा दिया था, हाँ और सही। ईद ईद के मौके पे आज थी ना वो, आज तो शिया लोग बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। आज नहीं, मतलब हम्म। कल डेट निकल गई, हाँ और इनको नहीं समझ में लेकिन, नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ 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 आप बात करिए, और आज नहीं तो जी, कल तो है लाइन समझ पे, है में आ लाइन ही। पे। हाँ नहीं तो जैसे कि अभी देखिए कि भाभी जी से मैं कहना चाहता हूं कि किसी इंसान को अच्छा समझने के लिए उसके अंदर पहले अच्छाइयां होनी चाहिए, तब हम उसको अच्छा समझते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी को ऊंची पदवी नहीं मिलती, या जो पदवी पे होता है उसके हर एक अमल पे आदमी की निगाह होती है, उससे कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए कि लोग उस पे सवाल उठा सके, खास करके ऐसे शख्स के लिए जो अपने आप को नबी कह रहा है, रसूल कह रहा है, रोल मॉडल कह रहा है। तो भाभी जी, आपको ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह जो है जब अम्मी आयशा से शादी किए थे, तो अम्मी आयशा सिर्फ 9 साल की थी और हुजूर पाक जो है वो 55 साल के बूढ़े थे, आपको ये पता है भाभी जी? जी, पता है ना? पता है। तो अगर, तो आप सोचिए कि एक जो रसूल होगा, एक जो समाज सेवक होगा, एक जो नमूना होगा लोगों के लिए, वो गलत काम खुद करेगा या गलत कामों से रोकेगा लोगों को? ये अलग टाइप का ही नमूना था। हाँ क्या कह रही रोकेंगे। बाबू जी? रोकेंगे ना। तो जो जी ये कोई बूढ़ा किसी बच्ची से शादी कर रहा है, इस चीज को रोकने के बजाय
क्या कह रही है भाभी, हमको नहीं सुनना है? हाँ चलिए चलिए। भाभी सोची कि मेरा ईमान अभी खतरे में आ जाएगा, इससे पहले यहाँ से हाँ निकलो पहली फुर्सत में। कट लो कट लो। ठीक है प्यारे। वैसे अच्छा हेलो। आमिर भाई ठीक है, आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि जो भाभी जी है वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इस वजह से आप इस्लाम से निकलने के बावजूद भी वो आपके साथ है। और तो ये आपके लिए बहुत, आप लकी है, बेस्ट पार्ट है। और मैं ये बात समझ सकता हूँ कि मुसलमानों की एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा परसेंटेज, एक बड़ा नंबर, वो इस दिमागी अपंगता के स्टेज पे है कि हमको सुनना ही नहीं है, हमारे हाँ सामने यही है। बात ही मत करो। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, भले से हम गटर में गंदगी में है, हमको सुनना ही नहीं है। तो ये जो तबका हाँ होता है, इनको कन्विंस करना या इनको बाहर निकालना इस गंदगी से, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो जी अब जी। वो स्टेज भाभी जी, लेकिन ठीक है, आपसे प्यार करती है तो आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप दोनों अगर आप तो निकल गए, वो भी अगर निकल गई हाँ तो आप लोगों की जिंदगी तो वो क्या कहते हैं, एकदम एकदम रॉयल और एकदम मस्त जिंदगी हो जाएगी। जबरदस्ती नहीं हाँ करिएगा, जहाँ आप तक कोशिश करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है जो मुसलमान है और खासकर जो अपने अहले सुन्नत वाले हैं, वो अपनी हाँ, जिंदगी को खुद ही जहन्नम बनाए हुए बिल्कुल सही फरमाया आपने। हैं। इतनी जबरदस्ती और इतनी पाबंदी और इतना ज्यादा सख्ती, सख्त मिजाज, तो इंसानियत कहाँ रह जाएगी। नहीं होती है, सही बात है। हाँ, वो कहते हैं ना कि पहले नमाज का हुक्म दो, फिर ना पढ़े तो हंटर चलाओ। हाँ 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 हाँ, 10 10 साल की साल के उम्र पे। बच्चे को हम्म, हाँ ऐसे ही है ना। बिल्कुल और सही बात है। अब तो हाँ, हम अगर डायरेक्ट बोल देंगे, हम पहले दाढ़ी वाड़ी भी रखे थे, साफा बांधते थे। अब तो हाँ, दाढ़ी भी एकदम गायब कर दी, मुझसे बड़ा कर ली। अरे वाह, हीरो बन के घूमो बिंदास यार, क्या टेंशन है, एक और क्या, जिंदगी है, उसमें भी मिलिट्री अच्छे कट अच्छे बाल करवा जिंदगी। लिए और हाँ, बेहतरीन मुझसे, दाढ़ी एकदम साफ। सही बिल्कुल है। बिल्कुल भाई, वरना वो तो क्या कहते हैं वो मैला सा वाइट कपड़ा, ये जो तबलीगी जैसे घूमते हैं, मैला सा वाइट कपड़ा वो कुर्ता। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही थे हम, मतलब हाँ कुर्ता पजामा और साफा, सुरमा लगाना, मिसवाक करना, पूरा पाबंदी हाँ के साथ, और मस्जिद के अमाल से जुड़ना, दावत हाँ। तालीम इस्तकबाल से, है ना, वहां से निकले हुए हैं। अभी कैसा लगता वहीं से पहले हम, लगता होगा ना आपको कि यार क्या बेवकूफी कर रहा था मैं, इतनी अच्छी जिंदगी जीने के हाँ बजाय बिल्कुल। बेवकूफी में पड़ा हुआ हाँ था। देखिए, कई कई साल मैंने लगातार रमजान में अशरा लगाया है, 10 10 दिन, और कई अरे बार वाह। एतिकाफ में भी बैठे। हाँ। और शायद उधर पीछे लगाए होंगे, मालूम भी नहीं। हम्म। फिर काफी वाह। दिन अहले हदीस भी रहा। सल्फी हजरात हम पढ़ते थे, हमारी यूनिवर्सिटी है, अरबी उर्दू हाँ फारसी। तो वहाँ पे तो हर तरीके के लोग रहते थे, अहले हदीस भी और वो भी। पहले तो हम इतना कुछ जानते भी नहीं थे, बस ये जानते थे मुसलमान और हिंदू। हाँ। और फिर ये कहानी ही नहीं पता थी इतना ज्यादा। धीरे धीरे पता चलती गई चलती गई चलती गई, तो इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन। तो भाई सच्चा मजहब कैसे हो गया, हम्म। या अगर सच्चा मजहब है तो सीधा रास्ता होता है, एक तरीका होता है, सब उसी तरह फॉलो कर रहे होते हैं। शियों की नमाज हम्म। पढ़ने का तरीका अलग है, अहले हदीसों का अलग है, और देवबंदियों का अलग है ना, सबका अपना अपना तरीका नमाज पढ़ने का ही। यहीं से सब फॉल्ट हो गया। फिर कहते हैं वो भाई साहब थे, वो पक्के जमाती हैं, तो जब हमको देखे रफूल दैन साहब नमाज पढ़ने लगे, तो पूरी, मतलब मस्जिद की वो सब पीछे पड़ गए, इन अपना बाप दादा का दीन छोड़ दिया। हमने कहा ये बताइए, अच्छा हदीस से साबित है रफूल दैन? नहीं। हाँ। इन हाँ साबित करना, तो फिर हमने कहा आप ये बताइए, कोई शख्स मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद वाला बना हुआ है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, ये ज्यादा बेहतर है, या ये ज्यादा बेहतर है कि वो मस्जिद ही आना छोड़ दे, आपसे वो हो जाए, बिल्कुल ना इत्तेफाक। कट जाए। हाँ कट जाए। तो हम्म। इतना पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े, फिर धीरे धीरे फिर शियाओं की तरफ वो अट्रैक्शन हो गया, कि वो जो कहानी पता चली।
मसला आखिर क्या है, यजीद, माविया और बनु उमैया और ये सब सारी चीजें। असल में मुसलमानों का हजरत आयशा ने प्रॉब्लम भी ये है। हजरत अली से जंग करी, जबकि कहते हैं ना बिल्कुल औरतें जंग नहीं कर सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो खदीजा कैसे ताजिर थी, सबसे पहली बीवी। और कहते हैं ना हम्म, औरत को, लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था। तो लड़कियों हम्म, को नहीं, बच्चों को दफनाया जाता था जिंदा ना। ये हम्म। फैमिली प्लानिंग कुछ थी नहीं, तो जब ज्यादा हो हम्म। जाते थे तो दफनाते थे। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। अच्छा, ये मुसलमानों और का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आमिर भाई कि जी मुसलमानों को, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है, मैं अनम्यूट कर दूंगा अपनी बात रखकर। मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ये फिरकेवारियत में ही उलझा दिया जाता है कि देवबंदी सही, कि बरेलवी सही, कि अहले हदीस सही, कि शिया सही, कि अहले कुरान सही। वो इसी में इतना उलझा रहता है कि उसकी जिंदगी इसी लड़ाई झगड़े में, समझने में कौन सही, फिर इधर से उधर ट्रांसफर मारने में, इसी में उसकी जिंदगी घूमते रहती है। वो इस्लाम से बाहर आकर इस्लाम को नहीं देखता है। अकीदत की पट्टी हटाकर एज अ होल इस्लाम वो नहीं देखता है कि इस्लाम हमको क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या रसूल की जिंदगी एक रोल मॉडल कहलाने जैसी है या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ, बिल्कुल वो बिल्कुल। आपस में ही इसी में उलझे हुए हैं कि वो बाहर से देखते ही नहीं और ना देखना चाहते। तो खैर यार, जब अच्छा लगा आमिर भाई, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। नहीं, हमें भी आज दिल की सुकून मिला, तसल्ली मिली कि जो अपनी फीलिंग शेयर कर सके किसी से, एक्सप्रेशन जो है अपने अच्छे अच्छे से शेयर कर सकें, बात कर सकें, बता जी सकें भाई, मेरी सोच क्या है, मैं चाहता क्या बिल्कुल। हूँ और मैं समझता क्या हूँ, सोचता क्या हूँ। वो ऐसे यहाँ तो बहुत दबा दिया जाता है ना, या तो सवाल ही बिल्कुल। नहीं कर सकते। हमने अपने खालू से जो मुफ्ती हैं, हमने कहा हमारे पास कुछ सवालात हैं, तो वो कहने लगे गदवा से ले जाओ, दारुल कज़ा, वहाँ से मिल जाएगा। उन्होंने सवाल ही नहीं सुने क्या है। वो यानी पहले ही और वटा दिया मुफ्ती, आपको कि जाओ जाके हाँ वहां पे वो, जाके सवाल करो। तो पूछा नहीं आपने हाँ कि आप किस काम के मुफ्ती है फिर? नहीं हम, मैं क्या बदतमीजी करें उनसे। वो भाई पाए दर्जे के मौलाना है, उस्ताद, बड़े उस्तादों में से हैं नदवे के। हाँ, उसके बाद भी उनको जवाब नहीं देना था, उनको भी मालूम है कि मैं कहाँ से जवाब दे पाऊंगा। हाँ, और ये तस्वीर नहीं खिंचा सकते, डीपी पे लगा नहीं सकते, और ये इतनी सख्ती पाबंदी। और मेरी मतलब वो क्या कहते हैं, छोटी बच्ची है, 3 हाँ। बच्चे हैं मेरे, 2 अच्छा, बेटी 1 ज्यादा बेटा। पर्सनल डिटेल्स तो शेयर ना करें आमिर भाई। जी जी, हम्म। चलिए। ज्यादा पर्सनल तो वैसे डिटेल्स शेयर डरता ना नहीं करें। हो। हाँ, लेकिन एक हाँ, है कि डरता नहीं है बिल्कुल। डरते तो हाँ, हम भी नहीं है, आप लेकिन एक आपकी बात प्रिकॉशन सही लेना है, भी लेकिन जरूरी हाँ है। बिल्कुल, है ना? वो भी तो ज्यादा भाई लोग, जरूरी है। हमारे हमारे आमिर भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेजे यार, मुझे बड़े जमाने बाद कोई एकदम मस्त सा एक्स मुस्लिम, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके आमिर भाई से। बाकी भी बहुत बहुत एक्स मुस्लिम शुक्रिया, आते हैं आपकी वो भी ज़रा हमारे नवाज़ी है, दिल के बड़प्पन है राज भाई। है। जी, लेकिन आमिर भाई से बात करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लगा। तो काफी। नहीं, अभी भी मेरे पास वो मुंतखब अहादीस और कई सारी किताबें रखी हुई हैं, जी जी। लेकिन पढ़ते नहीं भाभी है। को उसमें से, हाँ, बताते जाइए थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के, बहस्ती जेवर से। ये क्या कुरान भी नहीं पढ़ सकते हम लोग? क्या चीज़? कुरान भी नहीं पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, कुरान कुरान भी पढ़ पढ़ो, लो, पढ़ने देखो को इसने उसमें भी मना कर दिया। आपको असल जब उसे खोज ही असलियत नहीं कर समझ में सकते आ जाएगी। इंसान को, तो पढ़ने का है। नहीं, सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जितना मैं पढ़ पाओ भाभी जी पढ़ो। को मैं भाभी जी को कहता हाँ, कुछ हूँ कह रहे हैं। कि भाभी जी, जी सुन जी, रहे हैं आप भाभी जी? हाँ सुन लीजिए। अच्छा एकदम नहीं भाभी सुन जी, एक रहे काम करना, कल से जो है ना कुरान, जो भी आपको अगर उर्दू आती है तो उर्दू का तर्जुमा ले ले, हिंदी आती है तो हिंदी का तर्जुमा ले ले, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का तर्जुमा ले ले, जो भी आपको आता है, कल से जी जी। कुरान पढ़ना स्टार्ट करो। और 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मेरी स्ट्रीम में आना, या एक हफ्ते के बाद, आज क्या है, ट्यूसडे है ना, अगले ट्यूसडे मेरी जी स्ट्रीम में आना आमिर भाई के साथ,
और मुझे बताना कि एक हफ्ते में आपने जो तर्जुमा पढ़ा, क्या आपको उसकी ABCD भी समझ में आई या नहीं आई? जी इंशाल्लाह। हाँ, तर्जुमे के ये साथ सवाल पढ़ना। करूंगा मैं आपसे। ये मोमिनो चोमिनो का इंशाल्लाह चल रहा है। जैसा भी है, तो आमिर भाई इनको एक हफ्ते के बाद लेके आना, भाभी जी से मैं पूछूंगा कि उनको कुरान क्या समझा। और मैं इनको अभी से ही बता देता हूं कि जब वो तर्जुमा पढ़ेंगी तो उनको कुछ कुरान समझ में नहीं आने वाला, बल्कि ये बोर हो जाएंगी। ये 1-2 दिन में, 4 दिन में ये रख देंगी कुरान के, भाई छोड़ो कौन पढ़ेगा ऐसी किताब। तो एक हफ्ते के बाद मुझे फीडबैक चाहिए भाभी जी से, ठीक है? नहीं ये तो है, देखिए जब कुरान पढ़ते हैं तो बोर तो हो जाते हैं, ये तो हम मानते हैं बात को। देखो भाभी जी, आपने मेरी बात को मान ये लिया भाभी जी। छुपी हुई है मुस्लिम है। मतलब कुरान पढ़ो तो बोरियत तो हो ही जाती है, कुरान पढ़िए आप। लोग कहते हैं बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा कलाम है। नहीं मतलब बोरियत होती है, ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ो तो नींद आने लगती है। क्यों तराबी सुनती थी खड़े खड़े? हम एकदम इन्होंने नहीं गाए वक्त आज बदल तक। दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मारो मुझे मारो। तो भाभी जी आप खुद नहीं। सोचो, सुनो तो मेरी बात भाभी जी, आप खुद जी सोचो बताएं। कि एक किताब जो कि क्लेम किया जा रहा है कि उस रब की तरफ से है, वो अपनी किताब ऐसी बोरिंग भेजेगा कि एक इंसान का दिल भी नहीं नहीं करता है कि यार इसको कंटिन्यूस पढ़े। एक चीज ये, नहीं दूसरी ये चीज, आपकी बात सही है। जब नमाज पढ़ो तो ऐसा होता है कि उसको लोग कहते हैं, मतलब ये लोग कहते क्या है, ये मैं भी कहती हूँ कि शैतान बल करा रहा है, नमाज पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ नहीं वो शैतान नहीं भड़काता है, मैं वजह बताता हूँ आपको। असल में हम क्या जी करते हैं, हर चीज शैतान पे डाल देते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आपको तो अरबी क्या है समझ में आती नहीं है। जब आपको पता ही जी नहीं है कि आप क्या पढ़ रही है, तो आपका जहन उस पे कैसा लगेगा भाभी जी, जी है ना? एडम भाई और कहाँ चले आप, गए? जी मैडम साहब थोड़ा सा बिजी हो सॉरी। गए हैं। हाँ देखते वो आते हैं क्या। तो आपको आपको पता ही नहीं आप नमाज में क्या पढ़ रही हैं। अभी एक वो जो रॉबर्ट जैसा करता है वैसे कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें भी बोर लगेगा। लेकिन वो तो छोड़ दो, कुरान पढ़ने में आप बोर हो जा रही है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। फिर मेरी बात ये याद रखना कि क्या ये खुदा हो सकता है जो इतनी बोरिंग किताब और ना समझने वाली किताब भेजेगा अपने बंदे के लिए? इस बात पे गौर करना, एक हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूंगा जरूर। और इंशाल्लाह। दूसरा साहिल साहब, ये नमाज के अंदर में सूर्य मसद पढ़ते हैं और टूट जाए अबू लहब के हाथ, ये कोई अच्छे अमाल है? अब वो आप तो उनको नमाज में समझ में किसी भी के नहीं आ हाथ रहा को ना कि लेके, तब्बत तब्बत यदा यदा अबी अबी लहबी वो तब पढ़ रही है, तो उसका क्या मतलब है? उनको तो अरबी मालूम ही नहीं है। जी नहीं मैं नमाज अवॉइड करता था नमाज में पहले आप जब अल्लाह पढ़ता से था, दुआ कर रहे हैं कि अबू सिर्फ लहब के हाथ तरावी टूट जाए। पढ़ता कौन अबू लहब है? आप जानते भी नहीं उसको। था। बोला कौन है? हुजूर पाक के चचा। जी तो अभी उनको टाइम देते हैं आमिर भाई, एक हफ्ते का, जी और एक हफ्ते के बाद देखते हैं भाभी जी का क्या फीडबैक है। ये उन्होंने एटलीस्ट इतना ऑनेस्टी से ये तो कबूल किया कि हाँ ये बोरिंग किताब है, बोर मारता है, बोरियत होती है इसको पढ़ने से। दिल से नहीं, अभी भी दावत है। मतलब मैंने ये नहीं कहा, आप मतलब हमको भी ऐसा ही करते, हम भी कह रहे हैं आपके साथ में। मतलब साहिल भाई के सामने अच्छे अच्छे सिलेंडर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब वो बोरियत नहीं, वो ऐसा होता है ना कि काम से इंसान थक जाता है, वो बोरियत होती है। मैंने वो नहीं कहा तो कि मुझे उससे बोरियत होती है। फिर से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। भाभी जी 6000 लोगों के सामने आपने कंफर्म कर दिया है, अभी आप उसको लीता हमको मेरे को पोती बेस्ट ऑफ लक आमिर भाई, करेंगे। गुलाब मिल रहा है हमको। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलिए आमिर भाई, आप क्या उनको नाम थोड़ा है? मौका रुशीले। दीजिए, गौर कीजिए। भाभी जी भी जो है इस गंदगी से निकल ऋषिकेश। जाएंगी, हमें पूरी उम्मीद है। अरे थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों को खुशहाल जिंदगी मुबारक हो, यही हमारी दुआ है। बिल्कुल थैंक यू हमेशा थैंक खुश यू। रहे आप दोनों। शुक्रिया। जबरदस्त। ये मैं शेयर कर सकता हूँ स्ट्रीम ना?
बिल्कुल, आपको जहां शेयर अपने चैनल पे करना है इतना पार्ट निकाल के आप डाल दे, कोई मुश्किल नहीं। शेयर करो। मेरे हिसाब से आमिर भाई आप अपने जो वीडियोस है वो प्राइवेट कर दीजिए पहले। हाँ, सारी वीडियोस हटा देंगे, वही प्राइवेट कर देंगे, वीडियोस वगैरह जितनी वीडियो है, पुरानी है। पोस्ट है, वो सारी हटा दीजिए पुरानी। हाँ, सब डिलीट मार देंगे, वो मतलब कभी नहीं है। हम्म। तो बिंदास अपने अब नए चैनल पे आप तरीके डाल से सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब थैंक यू आपसे सो लाइव मच। स्ट्रीम में मुलाकात हुआ करेगी। जी जी, और थोड़ा इंटरनेट सही करके आना प्यारे भाई। आप जाके जियो यूट्यूब पे है। देख लेना कि आप जब बात कर रहे थे तो बहुत सी बार गिटार बज रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो कूलर भी चल रहा है ना, छोटा सा रूम है। ये कूलर की वजह से जियो नहीं है, वो आपकी आवाज से गिटार बज रहा था। वो कूलर का भाभी के प्रॉब्लम नहीं। लिए गुलाब आए। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ से ही ठीक है। आवाज नहीं आ चलिए रही आमिर होगी भाई, फिर। थैंक यू यार। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा सबसे बात सेम हियर। करके। दूसरे शख्स कौन से उनका नाम जान सकता हूँ? फिर बज गया यार गिटार। फिर गिटार बज गया। अच्छा अच्छा, जो वही आपका नाम, वही जो एक तो साहिल भाई हैं, दूसरे कौन से भाई हैं हमारे प्यारे? अमित भाई, अमित भाई। अमित भाई, अमित भाई, जय हिंद, जय जैन इंसानियत। जैन। जय हिंद, जय इंसान। जी जी, चलिए, चलिए, इंसानियत थैंक यू हाफिज। अमित। इंसानियत ओके। हाफिज। चलिए यार, आज तो मजा आ गया आमिर भाई से बात करके, भाभी जी से बात करके। कितने लोगों को, एक पोल लगाओ अमित, कि कितने हाँ लोगों हाँ, को लगता है कि भाभी जी भी निकल जाएंगी? एक मेरे पोल हिसाब लगाओ से तो हमारे। 100% भाभी जी छोड़ देगी इस साल। लेकिन भाभी का तो निकाह भी टूट गया हुआ है यार साहिल। ये लो अरे भाई तू प्लीज, तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं, तू उल्टा गेम मत डालना। हम नहीं चाहते लेकिन आमिर भाई की जिंदगी खराब हो। लेकिन यार साहिल, भाभी का निकाह टूट चुका हुआ है, भाभी को पता होना चाहिए इस बात का यार। निकाह खाली हो गया उनका, क्योंकि भाई ने इस्लाम छोड़ दिया, तो भाभी तो खत्म। एडम हमेशा है ना हथौड़ा मार के ही काम निकालने के लिए देखता है हमेशा। भाभी टाइम को पे आगे सोचना वैसे चाहिए कि क्या कर है रही है वो, मेरा मतलब है। है आमिर भाई है अभी भी, बात कर लीजिए। जी हाँ आमिर है। भाई, एडम भाई, क्या हालचाल है? मैं ठीक ठाक यार। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, तो मैं सुना भाभी की जी बात, और मैंने कहा भाभी अगर आपसे प्यार करती हैं तो इस्लाम से तो या तो आपसे प्यार कर लें, इस्लाम से प्यार कर लें, क्योंकि अगर इस्लाम में है तो उनका तो निकाह टूट गया हुआ है, वो आपके साथ जिना कर रही हैं। आपने भाभी को तो बताया हम ये कहाँ बात? जाए भैया, हम कहाँ जाए? इस्लाम छो इस्लाम छोड़ें और भाई के साथ रहें, हमारे भाई के साथ, अपने भाई के साथ नहीं, हमारे भाई के साथ रहें। लेकिन इस्लाम छोड़ें, क्योंकि निकाह तो आपका टूट गया हुआ है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है वो इस वक्त मुसलमान नहीं है, और बाय डिफॉल्ट आपका निकाह टूट गया। तो या तो तो आप जिना वो कर रही हैं, हम और जिना उनको कर रही मुसलमान हैं। बना देंगे, आप परेशान ना होइए, नहीं, हम उनको जब मुसलमान तक दोबारा बना जब देंगे। तक जब तक नहीं बनाया तब तक निकाह टूट गया। जितनी दफा आप इनके साथ बेड पे जाएंगी, उतनी दफा आपने जिना किया है, तो आप तो जहन्नम के निचले दर्जे में जलेंगी। हम तो फिर भी ऊपर आगे वाले बात दर्जे टच में होंगे, करने की आप तो जरूरत नहीं है। नीचे वाले दर्जे में होंगी। ठीक है, तो आज के बाद हमको ये टच नहीं करेंगे। कि आज के बाद, हाँ, या तो टच नहीं करना आपने, और अगर टच करा, और आप रह भी नहीं सकती उनके साथ, बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि नामहरम हो गए हैं वो, नामहरम है वो अब आपके ये लिए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम शरिया ऐसा लॉ। कुछ नहीं है, ये सब ऐसा ही बकवास है, है। ढकिया नुकी किसने कहा है बातें आपको? होती है। किसने कहा है आपको? यानी कि कुरान झूठ ऐसा बोलता कुछ है? ये तो नहीं है। सूरह बकरा के अंदर लिखा हुआ है, कुरान पढ़ा आपने? वो जी ये तो डाल सूरह पढ़ा बकरा है। के अंदर लिखा हुआ है। तो आपका तो निकाह टूट गया है, आप कुछ भी कह लें। अगर भाई के साथ हाँ रहने तो के लिए टूट आप जाने इस्लाम को, दीजिए। नहीं, अगर आप भाई के साथ रहने के लिए इस्लाम को सिर्फ यानी मुंह से कबूल करे हुए हैं, तो फिर तो आप मुनाफिक हैं। और कुरान में अल्लाह कहता है सूरह तौबा के अंदर, मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम का निचला दर्जा है। और चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर, सूरह निसा, औरतों की सूरत की आयत नंबर 144 के अंदर भी अल्लाह कहता है कि अरे आपका आप थोड़ा ठिकाना सा सूरत जहन्नम का के निचले अरबी दर्जे में में पढ़ है। के सुना दीजिए, तब इनको यकीन होगा कि उसी का अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा आप सुना रहे हैं। हाँ, मैं आपको सुना देता हूँ। साहिल साहब खोलें जरा अच्छा सूरह तौबा, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 144। तो ये तो अच्छा जहन्नमी है। आमिर साहब, मीनवाइल आप अपने चैनल पे जो वीडियोस, ये वीडियो डालोगे तो उससे पहले आप आपके पुराने वीडियोस जो भी है वो सब निकाल दीजिए, हाँ प्यारे भाई बिल्कुल बिल्कुल, जी। सारे डिलीट कर देंगे।
तो अब आप ये बताएं कि आप बहन मेरी किस तरीके से आप इनके साथ जी। हैं। एडम कौन सी खोलने बोल रहे हो आयत? पहले 4 की 144 खोले ना सर। 4 की 144, 4 में 144 नहीं दिख रहा भाई। सर 4 का 144 क्यों नहीं दिख रहा यार? मैं खोल एक देता हूँ यार, रुक जा। हाय, मुझे ही खोलना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है यार। क्या करूं मैं यार, क्या 4 करूं? की, हाँ चलो ये खुल ले, गई। हाँ खुल गई। एक मिनट रुको। हाँ चलिए जी स्क्रीन पे क्या लेके कहती है? आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। क्या यही समझती वाली थी? है ना? सब पढ़े जी लिखे। जी, इससे अगली भी पढ़नी है, दो पढ़नी, 44 45। पहले ये पढ़ ले तो फिर आप इसका 45 पहले पढ़िएगा। तर्जुमा इसका देख लेते हैं। तर्जुमा पढ़ ले। हाँ, तर्जुमा है कि ए अहले ईमान मत बनाओ काफिरों को अपना दिली दोस्त, मुसलमानों को छोड़कर क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने खिलाफ अल्लाह के हाथ में एक सरी हुज्जत दे दो। अल्लाह कह रहा है दोस्त कि तक नहीं बना काफिरों को सकते, अपना दोस्त मत बनाओ। हाँ, दोस्त तक नहीं बना मुसलमान को। सकते, लेट अलोन कि आप मुझे कह रही हैं कि आप उनके ही घर में रहेंगी। तलाक हो गई, आपने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगी आज के बाद, डन हो गया। लेकिन आप दोस्त भी नहीं बना सकती, उसके घर में कैसे रहेंगी आप? जिस आप दोस्त नहीं बना सकती, उसके घर में कैसे रह सकती हैं? अगली आयत पढ़े। जो मेरा दोस्त घर बनाते है, हैं उनके साथ अल्लाह क्या मेरा घर करेगा? है, मेरा घर है अरे अरे ये। सुनो एक बात और, फिर किसी को इनको मुंह निकाल दें बोला, आप। कोई गैर महरम अगली है आयत, उससे बोलने दोस्त नहीं बना सकती ना, अगली आयत मुंह बोला अभी भाई बताता बना हूँ, अभी सकती है। बताता तो हूँ, वो आगे कौन आगे मुंह चल बोला के। रिश्ता भी नहीं है इस्लाम में। आप कौन हो ये बताइए? अगली तो आयत क्या कौन हो आप? तो हम मुसलमान नहीं है, हमारी बीवी हो तुम। जबरदस्ती? और क्या? आपस ये तो में कोई नहीं बात ही नहीं। अरे रुके, आप लोग आपस में आगे लड़ा की मत आयत लो। तो सुनो भाभी जी। अगली आयत भाभी सुन लो। अरे म्यूट ना करो यार उनको। हाँ, और वाली इन्नल बात मुनाफिकीना कल तक फी यही करेगी। दरकिल अस्फली मिनन नारी वलन तजिद लहुम नसीरा। भैया है मेरा भैया। जी जी। यकीन जानो ये मुनाफिक जो दोस्त बनाएंगे वो जहन्नमी है, दोजक के सबसे निचले दर्जे में होंगे, जिनमें आग लगेगी और तमाम बाकी काफिर जो है ना जलेंगे। भाभी क्या कर रही हैं आप? खत्म हो गया, आपकी जिंदगी खत्म, छोड़ दे इसको, किसने कहा? नहीं तो किसने खत्म। कहा? कुरान ने आपके सामने पढ़ा, आपने पढ़ के दिखाएं दोबारा अब कुरान इनकी में। तो इज्जत भी लाजिम हो गई, 4 महीना घर पे बैठे हैं आके। हाँ, ये आपके साथ रह ही नहीं सकती। और देखो देखो जरा चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 67 खोलें जी। 9 की 67 और 68 पढ़े जरा। मुनाफिक औरतों के बारे में अल्लाह क्या कहता है? औरतें एक्सप्लिसिटली पढ़े 9 की 67। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरी बहन देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकाती। अरे मुनाफिक औरतें, हिपोक्रेट औरतें, क्या करेगा अल्लाह इनके साथ? पढ़े जी। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बाद यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ व हिफ्ज़ी कुरान है। यक़बिदूना अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून। हाय 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 हाय। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे में से हैं। ये बदी का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं और अपने हाथों को बंद रखते हैं। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इन्हें भुला नजरअंदाज दिया। कर दिया। अल्लाह ने आपको यकीनन भुला देना है अगर आप इनके साथ रहेंगी तो, या अल्लाह को खुद यकीनन ये भुला दें। यकीनन ये मुनाफिक ही नाफरमान है। नाफरमान है आप अल्लाह की, छोड़ दें ऐसे अल्लाह को जो आपको छोड़ गया है। अल्लाह छोड़ गया आपको भाई के साथ रहने पे, छोड़ दिया अल्लाह ने, खत्म, नहीं टाटा रह बाय सकती। बाय। अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, इसीलिए खुद ही अल्लाह को छोड़ने से उसने तो आपको छोड़ ही दिया, अब आप भी छोड़ दें। कुछ नहीं है आपके पास।
ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह कुरान- अल्लाह भी जानता है। मैं मतलब बोले कुरान झूठा, बोले कुरान मतलब झूठा, नहीं, बोले किसने कहा कुरान झूठा। कुरान झूठा? देखो कुरान तो फिर जो खोल के कुरान सुना कह रहा है उसको पढ़ के मान ले, सुना दो। कुरान दिखा रहा हूँ, कुरान को मान ले देखो, या अपने आप को मान ले। जी बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं। हम अपने आप को भी मान ले और कुरान को भी मान ले, लेकिन अल्लाह भी तो दोनों को नहीं जानता मान है ना सकते, इस चीज दोनों को नहीं मान सकते, दोनों को नहीं मान सकते। क्यों? अल्लाह ने कहा छोड़ मुनाफिक देना है, हो बात जाती। खत्म। ये कोई बात ही नहीं होती है। ये देखिए, आप पता है ऐसा क्या, थोड़ा ना होता है। आपकी बात भी कुरान ने कही हुई है। 49 की 14 खोले साहिल साहब, इनकी वाली बात भी कुरान ने कही हुई है। 49 की 14 खोले, 49 की 40 भी खोल लेंगे लो। 49 की 14 खोले। ये जो बात कह रही है ये भी अल्लाह ने कही है। मुनाफिक कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जैसे ये कह रही है। पढ़े साहिल साहब 49 की 14। कालत आराबिया वन्ना, कुल्लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बड़े ट्रांसलेशन। ये मुनाफिक कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, लेकिन ये ईमान इनके हलकों से भी नीचे नहीं गुजरा जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल पे पूरी तरीके से अमल नहीं करेंगे जो वो कहेंगे। पढ़े थी ट्रांसलेशन कोई सी। ये बद्दू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए तुम हरगिज ईमान नहीं लाए हैं, बल्कि तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करते रहोगे तो वो तुम्हारे आमाल में से कोई कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह बहुत रखने वाला, बहुत मेहरबान है। देखो, अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि तुम सिर्फ मुंह से बोल रही हो तुम ईमान लाई, मुसलमान नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, नहीं हो जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानोगी। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम मजबूर नहीं हो, छोड़ो इसको, अपने माँ बाप के घर चले जाओ, यहाँ इस्लाम को छोड़ दो। अल्लाह के मुताबिक तुम काफिर हो। आप लोग पहले मुसलमान नहीं थे और ये कुरान ऐसे ही किसी ने मतलब वो सिखा दिया है और ऐसे ही अरबी ये पढ़ नए के भाई की किसकी एंट्री हुई है? ये कौन सी एंट्री हुई है? ये कौन है? ये कौन है? मैं बोल रहा हूँ आमिर। अच्छा, आमिर, आमिर तुम्हारी भाई आवाज बोल बदल रहे हो। गई, तुम्हारी आवाज बदल नहीं, गई। वो हेडफोन लगा हुआ था उसको हटा दिया है। हाँ, अभी एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है आमिर भाई। आवाज बेहतर हुई है। जरा इनकी आवाज खोलते हैं यार, इसके बाद आवाज जरा इनकी खोलें। किधर है बहन? बहन को क्या कुरान के मुताबिक क्या हो गया उनके साथ? बोल लो भाभी शर्मा गई है। नहीं, इनके ऑटो खत्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यार आमिर भाई बिल्कुल ही आवाज चली गई यार। इनका ईमान डगमगा गया खतरे में। ईमान वाकई है भाई, मैं कैसे आपको छोड़ सकती हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ईमान छोड़े, क्योंकि ईमान छूट गया, अल्लाह के मुताबिक छूट गया आपका ईमान। अब आपने भी इकरार करना, अल्लाह ने तो कह दिया आपके पास कोई ईमान नहीं है, अल्लाह कुरान में बोल रहा है कोई ईमान नहीं है। हमको नहीं छोड़ोगी ना, इस्लाम छोड़ दोगी? छोड़ दिया इस्लाम? और छोड़ दिया भाभी हाँ। जी, कंफर्म करो थोड़ा। भाभी छोड़े, कन्फर्म करें। या तो हमें चूज करो या इस्लाम को चूज करो। भाई एकदम नहीं हम ये कह पाएंगे ना, ये कर पाएंगे? नहीं, एकदम की क्या बात है, अल्लाह ने छोड़ दिया हुआ है, अल्लाह ने कह दिया हुआ है आपके पास कोई ईमान नहीं है। अल्लाह ने कह रहा कुरान में, आपको दिखाइए 6 आयतें दिखाएंगे रट्टी हुई। आप मुंह से बात निकाले, मैं कुरान से दिखाऊंगा आपको। आप मुंह से बात तो निकाल के बताएं, वो मैं कुरान से दिखाऊंगा। क्यों? मैं आपको बताऊं, कुरान इंसान का लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? मोहम्मद के पास जब कोई आता था और आप जैसी कोई बात करता था, मोहम्मद एक आयत दे देता था। इससे साबित होता है कुरान इंसान का लिखा हुआ कलाम है। जैसे जैसे लोगों ने जिस जिस तरह की बातें की, मोहम्मद ने उस तरह की आयतें दे दी। ये कुरान इंसानी कलाम है, एब्सोल्युटली इस चीज से जाहिर होता है। आप हुज्जत पेश करें, मैं आयत पेश करूंगा। जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है तुरंत। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे इनके साथ रहना है तो मेरे को इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये बात अपने घर कहूंगी तो जूता चप्पल मुझे मेरे घर किसने क्या घर बताओ? गोली मारो, घर बताओ ही ना। जब वहां जाओ दुपट्टा लेके जाओ, बुर्का पहन के जाओ।
घर अपन खुद तो इस्लाम छोड़ना, दिल से छोड़ो। अपने माँ बाप के घर जाओगी तो दुपट्टा पहन के जाना, जब अपने घर में आओगी तो चुन्नी पहन लेना। वैसे मेरे घर में इतना पर्दा वर्दा नहीं है, मेरे ससुराल में है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आलिम हाफिज इतना कोई खास नहीं है। तो ससुराल को तो गोली मारो, आपने मियाँ के साथ रहना, ससुराल के साथ रहना। ऐसी बात है, ससुराल मियाँ दोनों ही ये होने चाहिए। और ससुर अपने मियाँ के साथ तो रोना, इस्लाम छोड़ो। मियाँ ने छोड़ दिया, उसे अपने घर वालों की टेंशन नहीं, तुम्हें क्यों टेंशन है? कि माँ बाप होते हैं। अब मियाँ ने छोड़ दिया, जिसके घर वाले हैं, आपको क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे घर वालों को मुझे भी नहीं चाहिए। वो लोग तो ऐसे छोड़ो। वो फिर छोड़ दिया आवाज खराब हो सबका। गई यार इनकी। यार किसी ने माइक थोड़ा ऊंचा किया, इनका इंटरनेट माइक का ऊंचा इशू नहीं है। करो यार, माइक ऊंचा नहीं करो, ऑटो पे रहने दो वरना आवाज कटना शुरू हो जाती है। मैंने खुद ऑटो पे रखा है दोबारा। हाँ जी घर बोले। वालों को तो छोड़ दिया है, लेकिन जो है इस्लाम नहीं छोड़ा है। हाँ इस्लाम को छोड़ो ना। उसका आपके मियाँ के घर, मियाँ ने इस्लाम छोड़ दिया, उसके घर वाले हैं ना, ससुराल आपके मियाँ के घर वाले होते हैं ना। जी तो उस आपके मियाँ ने छोड़ दिया हुआ है, आप ससुराल की वजह से आपके इस्लाम में है। अल्लाह कहता है कि जो अपने माँ बाप की वजह से इस्लाम में है वो भी फारग है, अपने माँ बाप को भी छोड़ दो। साहिल साहब चैप्टर नंबर 9 में ही है, बताता 9 हूं। से 23 23 पे जाए साहिल साहब, 23 24 पे। मैं ले आता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। हाय 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 हाय। ए अहले ईमान, अपने बापों और भाइयों को दिली दोस्त और हिमायती मत बनाओ अगर इन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद किया है, और तुम तो में से फिर जो कोई भी इनके साथ विलायत यानी दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे तो ऐसे लोग खुद भी जालिम ठहरेंगे। बस खत्म, माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकती हैं आप, छोड़ दे। मेरे माँ बाप के साथ अरे उनके लिए इस्लाम में रहने का कोई फायदा नहीं, वही बता रहा है कुरान। ये कंफ्यूजन में समझ में नहीं आया, आपको समझा। असल में अल्लाह के मुताबिक ये कभी होना ही नहीं था कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की वजह से इस्लाम में रहें। अल्लाह ने उसको उल्टे तरीके से बयान किया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हैं तो उनको माँ बाप मत समझो। रिवर्स में बयान किया है उसको, इस आयत को आपने रिवर्स में पढ़ना है क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुकी हुई है असल में। तो अल्लाह कहता है माँ बाप की वजह से काफिर मत हो, तो आप इसको रिवर्स में पढ़ेंगी कि माँ बाप की वजह से इस्लाम में मत रहो, हाय हाय क्योंकि हाय हाय। अल्लाह उल्टा बयान कर रहा है इस आयत को। तो अल्लाह कहता है माँ बाप की वजह से काफिर मत होना, अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हैं तो उनको छोड़ देना। तो अगर अल्लाह इस ईमान में ला के आपके माँ बाप आपको छुड़वा सकता है, तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि माँ बाप की वजह से इस्लाम में मत रहो, छोड़ो। ये इतना बड़ा बोंगी चीज है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते अगर वो काफिर होते और आप मुसलमान हो जाते। तो रिवर्स में मैं तो कह रहा हूं उनकी इज्जत करो, जब उनकी तरफ जाओ तो दुपट्टा लेके चले जाना, जब आना तो दुपट्टा उतार देना। मैं तो आपको अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, अल्लाह से अच्छी काम मैं आपको सिखा रहा हूं। अल्लाह रिवर्स में बोल रहा है कि माँ बाप को भी छोड़ देना, उनसे भी दोस्ती ना करना अगर वो काफिर हो तो। मैं कह रहा हूं कि आपके माँ बाप मुसलमान, उनसे दोस्ती रखो, प्यार करो, उनको बताओ भी ना, लेकिन अपने घर में तो इस्लाम छोड़ो। अल्लाह से अच्छी तालीम दे रहा हूं आपको। वैसे मेरे यहाँ ये मैं बच्चों में नमाज पढ़ नहीं पाती हूँ, कुरान पढ़ नहीं पाती हूँ, कभी कभार मतलब, और जुमे की नमाज तो पढ़ती हूँ। जब तक अम्मी के साथ रहते थे तब तक तो डंडे के जोर से करना पड़ता था क्योंकि वो हमको मार अब तो मियाँ के पास हो ना, अब तो छोड़ अब दो। क्या टेंशन। छोड़ तो दिया। मियाँ तो पढ़ता नहीं, तुमने पढ़ के क्या करनी है? मियाँ रोजा रखना नहीं, तुमने रख के क्या करना है? के लिए गुलाब भेजे जाए, कह रही है तस्लीम कर लिया, छोड़ दिया। नहीं मतलब ये है कि जैसे आप बोल रहे हो उस तरह से तो सही देखो, है,
लेकिन फिर भी दिल में अभी इतना अख्तिया है अपने अल्लाह पे, मतलब थोड़ा यकीन अभी भी है। फिर अल्लाह पे ये कैसा अल्लाह है जो कह रहा है माँ बाप से भी प्यार ना करो, दोस्ती ना करो जब तुम वो काफिर हो? तो ऐसा गंदे अल्लाह को अल्लाह बना रही हो? कोई अच्छा अल्लाह ढूंढो ना, अल्लाह ही कम से कम अच्छा वाला ढूंढ लो, इतना पैड़ा अल्लाह ढूंढा हुआ है। एक ही तो अल्लाह, अल्लाह क्या 100 है? अल्लाह 100 के अल्लाह लाख भी है, देखना है कि उनमें से सच्चा वाला कौन सा है। अगर अल्लाह ही ढूंढना है तो वो बाद में ढूंढ लेना, पहले इस अल्लाह को तो छोड़ो जो इतना मैं बोलने लगा था, वो मैं बोलना नहीं चाहता, आप सर भाभी हैं अपनी, तो ऐसे अल्लाह को तो छोड़ो, फिर कोई अच्छा अल्लाह ढूंढ लेना। इस्लाम ने इसीलिए डुबो रखा है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। वो इंशाअल्लाह तो इसलिए बोला जाता है ताकि झूठ बोला जाए। जब हाँ, आपने किसी के साथ प्रॉमिस करना है इंशाल्लाह बोल दो, ताकि प्रॉमिस नहीं भी पूरा होगा तो प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं है। इंशाल्लाह तो झूठ बोलने की निशानी होती है। ताला ताला इंशाअल्लाह हाँ, ताला ताला को तो गोली मारो, इंशाल्लाह तो बोला इसलिए जाता है ताकि झूठ बोला जाए। ताला लगा के छोड़ दिया। हम नहीं बोले, ठीक तुम बोलो। जी बोल बहन, क्या करेगी? मियाँ चाहिए या अल्लाह? दोनों में से एक ही मिलेंगे, दोनों नहीं मिल सकते। मियाँ चाहिए या अल्लाह, ये बता दे बस अब। भाभी जी अगर आमिर भाई से प्यार करते हैं तो अल्लाह को छोड़ देगी अभी। अफकोर्स मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपना मियाँ ही चुनना है भैया। मियाँ चुनना है। साहिल साहब ने आखिरी आयत दिखाएं, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 56। अल्लाह कसमें खा के क्या बता रहा है? मियाँ चुनती हैं ये अल्लाह की निस्बत। अल्लाह इनको क्या कह रहा है, जरा दिखाएं जरा 9 की 56। अल्लाह अल्लाह क्या कहेगा इनको अगर ये छोड़ती नहीं है तो? पढ़ें जी जरा। ये लो ले आए उर्दू में जरा, इनको उर्दू बिल्लाहि चलें। इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ जी। और खुदा की कसमें खाते हैं कि वो तुम में से ही है, हालांकि तुम में से नहीं है, असल में ये डरपोक लोग हैं। हाय हाय हाय। बहन आप डरपोक किए हैं, कसमें खा रही हैं आप मुसलमान में से ही हैं, लेकिन आप मुसलमानों में से नहीं हैं। छोड़ दे, दिल से, मुंह से, हर जगह से छोड़ दे। आपके बस का रोग नहीं है, छोड़ दे। छोड़ दे, मुंह से भी छोड़ दे, मत डरे। ये डरे हुए लोगों की निशानियां है सिर्फ। क्या सोचती है भाभी जी? इतना सब बता दिया आपको, भैया भी चाहिए हमारे। भैया मेरे बच्चे कहाँ हैं? सब तो आप ही ने ले लिए। हैं? अरे तो निकलो आप, आपके ही है वो तो, आप निकलो। हम थोड़ी ना छुड़ा रहे भैया को आपसे, आपका इस्लाम छुड़ा रहा है। अल्लाह छुड़ा रहा है, जो छुड़ा रहा है उसको छोड़ो। हम तो कह रहे हैं भैया को पकड़ो, अल्लाह को छोड़ो जो छुड़ा रहा है। अच्छा एडम साहब, इनका लास्ट दर जो है वो आखिरत वाला होगा, तो आखिरत पे भी एक दो वीडियो दे दें क्या? वो बात की बात है, पहले छोड़े तो सही। तू पहले उनकी पहले कम मुखिया पे थे, तू गल्ला कर रहे हैं, सबर काटना यार। ते कम मुखिया पे ती थे आया। बोले बहन क्या हो गया? ये हमारे एडम शिकर भाई हैं। सदमा लग गया। सदमा लग गया, बड़ा हंसता हुआ सदमा लगा वैसे। मतलब अब ऐसा सदमा लगा। ऐसा हाल है, ना रोया जा रहा है ना हंसा जा रहा है। तो बहन बात खत्म हो गई है, छोड़ो छोड़ो। क्यों मैम, शौक लगा? हाँ बोले, कोई और मुद्दा देना है आपने? अब छोड़ दें बस, बड़े मुद्दे हो गए। छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया, साहिल साहब छोड़ दिया। फ्लावर लगाए जी, छोड़ दिया उन्होंने। फ्लावर हो जाए लाइव चैट में। और भाभी अभी छोड़ दिया है तो फिर से पकड़ना नहीं है, एकदम पक्का छोड़ दिया है ना। वैसे जैसे निकाह कबूल किया तो वैसे कबूल कर लीजिए।
लेकिन दुनिया हाँ, को मालूम दिखाने पड़ा। के लिए तो करना पड़ता है ना कभी कभी, जैसे आप बोल रहे हैं कभी कभी तो। अरे हाँ, माँ वो बाप के ठीक पास है। जाके बोलना ना, वो लदा बात है, दिल से ना बोलना, वो उनके सामने जाके बोल देना। वैसे तो छोड़ दिया ना नहीं पक्के लेकिन वाला। मेरे माँ बाप की ये बात है, अगर हम वहां जाके भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को। अरे भाई, जिस दुनिया को दिखाने के लिए बोलना होगा बोल देना। घर में नमाजें छोड़े, रोजे छोड़े, जुम्मे छोड़े, इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर छोड़े, बस जिस दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बोलना होगा बोल देना, कोई मसला नहीं है। जी। दिल छोड़े, दिमाग से छोड़े, बाकी मुंह से बोलते रहना दुनिया को दिखाने के लिए, क्या मसला है। सही है। देखिए फ्लावर आ रहे हैं आपको कितने ढेर सारे, देखिए फ्लावर पे फ्लावर आ रहे हैं। अभी जो है ना आमिर भाई जो है ना वो जेलस हो जाएंगे, इतनी दुनिया ने आपको फ्लावर भी। हम भी ताली बजा दें। आमिर भाई जेलस नहीं होना, जी मैंने कहा जेलस नहीं होना, दुनिया भाभी को फ्लावर भेज रही है। हाँ वही कह रहे हैं ना, पहले मेरे भी आए थे, उनके भी आए हाँ चलें जी, एंजॉय करें। साहिल भाई माइक आपका हुआ। अच्छा, वो पोल क्या लगाया था वो तो फेल हो गया फिर। पोल में क्या था, थे। रिजल्ट क्या से था आए पोल लेकिन का? जरूरत का है। पोल में अभी मैडम भाई तक ये मैन, अरे यार वोट बहुत कम हुए, 400 वोट हुए जिसमें 83% यस और 17 नो थे, और बैकअप पे आए हैं 209 वोट अरे जिसमें एडम भाई, इनका एक 81% यस सवाल और है। 19% नो। हाँ हाँ, करो करो। एक मिनट, अमित भाई का, भाभी का कुछ सवाल है, करो जी करो भाभी एडम बोले। साहब। हम ये कह रहे हैं कि मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सब हिंदू ही है, तो उस हिसाब से मतलब मेरा ये नमाज वमाज ज्यादा नहीं कर पाते हैं। असल पूछे तो एक किस्म के वही है, काफिरी हम भी थोड़ा थे। अब बस ये है कि दिल खोल के कह दिया करेंगे कि हाँ भाई है तो है। बस याशी, और क्या चाहिए, खुल के कहो हाँ है काफिर, हम भी काफिर, तुम भी काफिर, मिलके काफिर। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये है कुछ हिंदू लोग होते हैं वो ये चीज कहते हैं कि मतलब क्या क्योंकि मैं सारे धर्म मैं भी फॉलो करती हूँ सारे, मतलब हाँ मैं सारे जो कोई भी होता है तो मैं त्योहार फॉलो करती हैं। जी मतलब सब जो दिख हाँ जाता हाँ, है त्योहार एंजॉय करें, सारे त्योहार एंजॉय करें, क्या मसला है? जी ये नहीं है कि ये हिंदू का है ये मुसलमान का है। कुछ लोग हैं जो अभी होली हुई थी तो मेरी दोस्त ने ऐसे कलर लगा दिया था, तो मैं तो बोला मेरी दोस्त ने दूसरी ने कि मतलब ये क्या किया तुमने, अल्लाह तो तुमको यहीं से तुम्हारा गोश्त काटेगा। तो हमने कहा जब काटेंगे तो देखा जाएगा। वो हमसे लेकिन गलती हो गई थी, हमने सोचा था वो हमसे गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या बताए ये मतलब कि कोई ये नहीं, क्या आप है कंफ्यूज ये। हो गई हैं, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स हो जाएं, सारे त्योहार एंजॉय करें, सब त्योहार आपके हैं अब। कितने गुलाब आ रहे थे हमारे लिए। और चाहे हम जो पहने चाहे जो पहने, हाँ हम बोलेंगे क्या मसला है, रिलैक्स हो जाएं, साड़ी बांधे बेहतरीन किस्म की। रिलैक्स हो गए हम। हाँ वो जो साड़ी नहीं होती इंडिया की, वो जो नीचे से घुमा के टांगों के बीच से घुमा के ऊपर से ला के बांधते हैं, वो वाली साड़ी पहन दें, कुछ नहीं होएगा। शुरू इंडिया। एडम भाई वो मराठी वाला स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल में टांगों के बीच में से नहीं बांधते। ठीक है, वो भी बांधे और वो भी बांधे, जो मर्जी बांधे। हाँ वो तो हम साड़ी तो हम बांध लेते हैं, हम सब पहनते हैं। हमको मतलब इन्होंने बहुत मतलब नहीं रोका, मैंने शादी से पहले साड़ी वाड़ी सब पहनी है, क्योंकि मेरे घर में इतना फॉलो नहीं किया जाता है ना इस्लाम को, कुछ इतना वो नहीं, लेकिन माना जाता हाँ है। मैं ये भी नहीं बिल्कुल नहीं माना जाता है, माना जाता है। चले, आमिर भाई के साथ जाइएगा, जीन की पैंट लेके आइएगा और टी शर्ट लेके आइएगा और पहन के दिखाइएगा इनको, ठीक है, वो तो एंजॉय करें। पहन चुके हो। अरे वाह, अरे वाह, पहनवा भाभी तो दिया मॉडर्न मुस्लिम थी। चले, अब तो याशी हो गई आपकी। जब से ये काफिर हुए थे, मतलब सॉरी काफिर नहीं कहेंगे, और हम भी हाँ हो हाँ, गए हैं, काफिर हुए थे, कह दे कुफर किया था इन्होंने इस्लाम से, आगे कोई मसला नहीं है, जब से काफिर हुए थे। तब से इन्होंने हमको मतलब जीन्स वीन्स सब पहना दिया था। अरे ये देख लेना, याशी हो गई थी आपकी भी ना,
चले अब दिल से भी निकल गया ना अल्लाह, बस ठीक हो गया, सुकून हो गया, अब लाइफ एंजॉय करे, लाइफ में झींगा लाला। जी चलें यार भाभी जी, देखिए आज कितना खुशी का मौका है आज, और हमारे आमिर भाई, हमारी तरफ से, हम सबकी व्यूअर्स की तरफ से, कल आप वक्त निकाल के भाभी को मस्त एकदम डेट पे लेके जाना बच्चों के साथ। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा है। अरे डंगर, ये कौन सी डेट है बच्चों के साथ? आमिर भाई, बच्चों अरे को माँ बाप के पास कहीं पे छोड़ के भाभी को डेट पे लेके जाना, ऐसे कहते हैं डेट पे जाना। बच्चों को माँ बाप किस लिए रखे हुए हैं? बच्चों को माँ बाप की तरफ छोड़ना कोई 2-2.5 घंटे के लिए, और भाभी को डेट पे लेके जाना। जब ये साहिल को डेट का मतलब भी नहीं पता, इसको सिखाना पड़ेगा मेरे को। हमारे लिए मतलब मैं माँ बाप के लिए मर चुका हूँ। चलो भाभी के माँ बाप की तरफ छोड़ देना यार, वो भी माँ बाप ही है तुम्हारे। वो बहुत दूर है। चलो तो लंबा सफर करना, चल यार वहां पे कोई आंटी के पास छोड़ देना, हम साइयों को दे देना ठीक किसी। है, ये कहने का मतलब है कि कोई बच्चे अच्छे ना हो साथ में। लेकिन डेट पक्की करवा दीजिए मेरी। क्या करवा दूं? कर दिए, डेट पक्की करवा दो, कर दिया मैंने, कल लेके जाएंगे भाई हाँ हमारे। कल लेके जाएंगे ये। बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त करना 2 घंटे का कहीं पे, अच्छा सा। न्यू लाइफ न्यू डेट और न्यू हाँ वाइफ। न्यू लाइफ डेट मारे, जो शादी से पहले मारी थी, या अगर नहीं मारी थी तो शादी के बाद मारी थी, अरे उस टाइप की जैसे डेट मतलब मारे जाके। अरे वो एडम भाई, जब कोई जी नॉन जी। मुस्लिम नया नया मुसलमान होता है तो कहते हैं वो नई जिंदगी चालू हुई है, सारे गुनाह माफ, दूध का धुला हुआ, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे। तो हमने कह दिया न्यू लाइफ न्यू डेट न्यू वाइफ, न्यू वाइफ। हमने कहा भाई न्यू अभी वाइफ पे वाह, चपेट पड़ेगी भाई, इतनी मुश्किल से मैंने अरे मेहनत इस्लाम की है, तू हुआ न्यू है वाइफ की तो बात करता इस्लाम है। कबूल करती है तो नई वाइफ इस्लाम तूने चालू छोड़ होती दिया, अब कोई न्यू वाइफ नहीं, अब यही वाइफ। अब है। तेरे हाँ मतलब अब यही तेरे है। ठरक खत्म, अब 4 बीवियां कोई नहीं, अब एक ही है। हाँ बिल्कुल। अब भाभी भी जा गई, कोई 4 बीवी नहीं, तू मुसलमान नहीं। अब छितर पड़ेंगे अगर दूसरी बीवी की बात की तो। सही है। सही है ना भाभी? ताकत आ गई है चलिए बाप में आज, इस्लाम छोड़ के। आज चार की बीवी भी नहीं स्ट्रीम, एडम साहब, और तलाक और हलाला ये सब भी जन्नत हाँ से कुछ भी मुक्ति नहीं मिली। भाभी, ताकत आ गई है बाप में, पावरफुल हो गई है बाप। और क्या? और क्या? चलिए आज अब हमने तो एक चाहे हैप्पी फैमिली कर पता दिया, है क्या भाई, और अब तो कुछ भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह गुनाह थोड़ा ना देगा। एग्जैक्टली, बड़ी ताकतवर हो गई है अगर बाप। ज्यादा हो गया तो जहन्नम में डालेगा। जहन्नम तो है ही कोई नहीं। आमिर भाई जहन्नम का डर लग खत्म गई आज से। आपकी। क्या जहन्नम और आमिर भाई जन्नत लग नहीं गई, होते? आमिर भाई लग गई क्या लग आपकी, गई? लग गई। नहीं, एक सवाल और है, एक सवाल और है। हम बोल रहे हैं क्या जन्नत और जहन्नम नहीं है ना? अल्लाह ये की मतलब दुनिया ही जन्नत, जन्नत है। अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की जहन्नम अगर सच्ची होती तो अल्लाह झूठा होता ना? खुद ही तो बता रहा हूं, आप खुद सोचो। जहां पे अल्लाह ने 72 हूरें रखी हुई हैं सेक्स कराने के लिए, वो प्रोस्टिट्यूट हाउस जन्नत हो सकती है क्या? जहां पे जाके आप 72 हूरों की मालका बन जाएंगी और अपने मियाँ को कह रही होंगी आज 1 नंबर ले ले, आज 5 नंबर ले ले, आज 6 नंबर ले ले, आज 8 नंबर ले ले। ये क्या है? हर बात में ये रंडी खाना कहलाता है, जन्नत नहीं कहलाती। ऐसी जनतें नहीं होती, ऐसी जनतें होने लग पड़ी तो लगेगी बातें। रंडी मिराज खाना बता और यार रहे जन्नत थे। भाभी में जी, थोड़ा सा तो इसी फर्क होना दुनिया चाहिए। को जन्नत बनाओ, भाभी जी इसी दुनिया को जन्नत बनाओ, भैया के साथ मिलके अपने बच्चों को जी अच्छी तालीम दो, आगे बढ़ो, खुश रहो आप लोग। बिल्कुल। दीन की तालीम से बच के थोड़ा। हाँ वही। दीन भाभी की, वो अभी पुरानी तो दीन का पुरानी सवाल ही नहीं वो है ना। उमराव जान था, देखी है आपने फिल्म? कौन सी? उमराव जान था। नहीं भैया, मैंने नहीं देखी। आमिर भैया इनको कल फिल्म दिखाए उमराव जान था की। पुरानी वाली। हाँ, वो जो चांद की चांदनी में डांस करती है अपने सेठ के लिए, लाल रंग के वो कारपेट के ऊपर जो वो उसके लेके आता है। भाभी ये जन्नत, ये उमराव जान था में जन्नत का अक्स दिखाया गया है, देख लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है।
देख लीजिएगा जन्नत दुनिया में बनाई हुई थी इन्होंने, ये जब इन्होंने कब्जा किया हुआ था इंडिया पे। उमराव जान देखिएगा, आपको लग जाएगा पता। ऐसी जनतें होने लग पड़ी तो रहेगी बातें। मैंने अपनी 23 साल की उम्र में अल्लाह ताला को बहुत माना है, बहुत माना है। लेकिन अब ये है कि मतलब एक चीज को देखते हुए ये भी हो रहा है कि बड़ा सुकून है कि किसी चीज का कोई चीज करते थे तो दहशत होती थी कि ये चीज अल्लाह ताला गुनाह देगा, ये करो वो करो। और अब ये भी हमसे नहीं कह सकते हम तुम्हारे शौहर हैं और कुछ नहीं है। मतलब इस तरह शौहर कहते थे ना, मेरे हम शौहर हैं, हमारे हुकूक है, तो अब हम कहेंगे अब कुछ नहीं है। तुमसे अरे कोई शौहर डर- हैं, अभी भी शौहर अभी भी हैं। क्या कर रही हैं? दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। शौहर तो हैं वो। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब ये नहीं है कि शौहर शौहर नहीं रहा, शौहर भाई बन गया। क्या कर रही हैं? कहाँ पे पहुंच गई है यार? साहिल 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 बचा मुझे। भाई यहाँ तो मेरा हो रहा है, टाटा बाय बाय खत्म। अरे भाभी कहाँ पहुंच गई? ऐसा नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके उमराव जान फिल्म जरूर देखें, उसका एक गाना देखिएगा, इन आंखों की मस्ती के मस्तान हजारों हैं। जरूर देखिएगा और ये गाना भी देखिएगा। शोहर तो हैं वो, आपके शोहरे नामदार हैं, टेंशन नहीं लेनी, उनसे नाम लिया हुआ है आपने। चलो यार, इनको आज जो है वो खुश रहने देते हैं एडम साहब। काफी हमने इनको एंजॉय करें, एंजॉय करें, बच्चों को सुला के एंजॉय करें। खुश रहिए आप लोग, ठीक है आमिर भाई और भाभी जी, खुश रहो, हमेशा खुश रहो जिंदगी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आपको तो एडम साहब को थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने आके जो हथौड़ा मारा है, तो अब आपकी इसीलिए तो जिंदगी जो एडम है, भाई को याद कर रहा था। हाँ, तो पूरा क्रेडिट जो है एडम भाई वो एक वीडियो दिखाने इस जा रहे थे, मामले में उसके बाद एडम कहीं साहब चले को गए थे। जाता है। हम कह रहे हैं एडम भाई जो एक वो वीडियो दिखाने जा रहे थे, उसके बाद कहीं चले गए थे। हाँ, काम आ गया था हाँ। उनको। हाँ, ये अच्छा हुआ, बाद में आए लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए। दुरुस्त है। चलिए, थैंक यू सो मच यार आमिर भाई, अपना ख्याल रखिए, और आपको अगर किधर भी वीडियो अपलोड करना है अपने चैनल पे आप कर सकते हैं। जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा वही चैनल है। नहीं, अभी नहीं आपने बताना है, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी पहले वीडियोस डिलीट करें और उसके बाद फिर आप कट करके डालिएगा। जी जी, ये काम अभी हो रहा है। वीडियो जी, के साथ तमाम पोस्ट भी डिलीट कर देना भाई। जी जी बिल्कुल। क्या सारी मुसल्टा पोस्ट जो चल कुछ है रही थी मतलब इनपे? एकदम जीरो कर देंगे, फिर हाँ, एक वीडियो डाल बिल्कुल नई वाली। बिल्कुल। चले, ठीक है टेक आमिर केयर भाई, सर, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, जय। गुड थैंक यू नाइट, सो गुड मच। मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ख्याल रखिए आमिर भाई। नहीं चाहते। तो भाई लोग, ये भाभी जी को बाहर निकालने का जो पूरा श्रेय है वो हमारे एडम साहब को जाता है। थोड़ा मेरे को लग रहा था कि अभी हथौड़ा मारना जो है वो सही नहीं होगा, लेकिन एडम साहब का हथौड़ा काम आ गया और एक जिंदगी और इस गंदगी से, इस कल से बाहर निकल गई है एडम साहब के हथौड़े की वजह से। थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत सर शुक्रिया। जब मौका मिले थोड़ा मार देना चाहिए, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। भाई, कभी कभी वो हथौड़े की चक्कर में जो है ना, वो उल्टा गेम भी कभी कभार हो जाता है, तो वो मुझे पता कोई है। बात उल्टा नहीं, गेम उल्टा सीधा हमेशा ही चलता है ना, लेकिन थोड़ा चला देना चाहिए। एक तो निकल चुका है, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ जेन में तो रहेगा ना, यानी अगर ना भी जोड़ती कुछ ना कुछ जेन में तो रहेगा ना, दैट्स द होल आइडिया। वो पिंचिंग ही काफी है। सो हम तो सर थोड़ा जहां चले चला दो, बस थोड़ा चलाना चाहिए। हम तो भाई 100 क्या कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। एक लोहार की, बिल्कुल। तो वोट पोल जो था उसका रिजल्ट है, 82% लोग ने कहा था कि भाभी जी भी इस्लाम छोड़ देगी, और 17% लोगों ने कहा था नहीं छोड़ेगी। तो 17% लोगों का की अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत निकली,
और 82% लोगों की बात बिल्कुल सही निकली। थैंक यू वो सो मच मोमिन जिन्होंने 17% पोल का यार हिस्सा मोमिन है बना। ना, 17% जो है वो मोमिन व्यूअर है। अच्छा, मोमिन व्यूअर थे वो। हो सकता है नॉन मोमिन भी उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं छूटेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, देखें वो तो आज ही पोल का रिजल्ट भी आज ही आ गया है और पोल का रिजल्ट भी हो गया है। और चलो सही गुड है यार। रिजल्ट आया।